जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे दर्शकों, भगवद गीता में लिखा है कि किसी भी इंसान को भगवान से नहीं डरना चाहिए, फिर भी इंसान डरता है। अरे अगर डरना ही है तो अपने कर्म से डरो, वो तो माफी को भी भुला देगा, तुम्हारी हालत भी नहीं देखेगा। कब आकर तुम्हें सजा देगा ये कोई नहीं जानता, कर्म ही मोक्ष है। तो मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, जब आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं और आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर भगवान की नजर हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच गया है उसका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो लोग ईश्वर से जुड़ गए हैं उनका मार्ग स्थिरता है और शांति है। आंखों में कई सपने होते हैं, दिल में नई इच्छाएं होती हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, फिर देखो जिंदगी की खूबसूरत पार्टियां बहुत हैं। दोस्तों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके कारण पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह तो सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। हमेशा जुए, सट्टेबाजी और साजिश से दूर रहे। ये चीजें इंसान को नष्ट कर देती हैं। दिखावे की जिंदगी से स्टाइल की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा भी बदल लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों से उनकी विशेषताओं से तुलना किए बिना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा, चाहे कोई उसे छीनने की कोशिश क्यों न करे। पूरी दुनिया अपनी पूरी ताकत क्यों न लगा दे। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक गया तो कल चला जाएगा। गरीबी में जो रिश्ता खास होता है वह टूट जाता है। जब पैसा पास होता है तो हजारों दोस्त बन जाते हैं। हमें समझने की जरूरत है, जब हमें दूसरा मौका मिलता है तो यह एक नए और बेहतर रास्ते की ओर बढ़ने का अवसर होता है। अपनी पिछली गलतियों से सीखना हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही जीवन का अर्थ है, सीखना, जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ना। इसलिए धन्य हो वह वही है जो जीवन को एक और मौका देता है। लेकिन याद रखें कि हमें अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि हमें सीखना है और गलतियों को दोहराना नहीं है। यह कड़वा है, लेकिन यह सच है कि जब हम अजनबी बन जाते हैं, लोग चले जाते हैं, और जब अजनबी अपने हो जाते हैं तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि दूसरों के जीवन में झांकने से कुछ हासिल नहीं होता है। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारे जीवन में झांकने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति मिल सके जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहा हो। हम इसे यात्रा नहीं कहते। जो योग्य है वह वही है जो कदम दर कदम चलता है। जीवन में कई अर्थ होंगे, इसमें पैसा भी कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। पैसा कमाना बहुत है, लेकिन अपनी शांति और विश्वास मत खोना। कुछ बातें अहंकार के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान के लिए छोड़ देनी चाहिए। समस्याओं का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति इतना खुश क्यों है, हम किसी के लायक नहीं हैं। इसीलिए हमने उन लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया है जो हमारे बिना खुश हैं। हम उन्हें पीड़ा नहीं देते। हमें खुशी ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको दूसरों के साथ साझा करने से खुशी मिलेगी। इसलिए आप जितनी अधिक खुशी दूसरों के साथ साझा करेंगे, आपका दिल उतना ही खुश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको याद नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताला खोल सकती है, और आप ताला खोलने की कोशिश करते रहते हैं तो भी ताला नहीं खुलता है, तो ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। वे सोचते हैं कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जब भी आप जीवन में साहस खोने लगें तो इस कहानी को याद रखें। एक समय की बात है, एक राज्य था और उस राज्य के आसपास के सभी राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। सभी वहां आते जाते थे, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आते थे। वह रोज कुछ न कुछ भेजता था, कभी गहने, कभी खाने की चीजें, कभी कपड़े आदि। वह हमेशा राज्य को उपहार के रूप में
कुछ न कुछ देता था। एक दिन एक विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया और जाते समय राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसने उसका स्वागत किया। राजा को एक विशेष पत्थर भेंट किया गया। उसे वह पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने अपने मंत्रियों को उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा अपने शाही मंदिर में उस पत्थर से बनी मूर्ति स्थापित करना चाहता था। राजा की आज्ञा पाकर देश के मंत्री वह भारत के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे पत्थर देकर कहा कि इसका उपयोग भगवान की एक अच्छी मूर्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। बदले में तुम्हें जो चाहोगे वह मिलेगा और तुम्हें 700 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। मूर्तिकार यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सारी सामग्री और औजार ले लिए। उसने पत्थर उठाया और काम करना शुरू कर दिया। वह पत्थर को पीटने लगा ताकि वह एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार मारने पर भी पत्थर नहीं टूटा। उसने पत्थर पर लगभग 50 बार वार किया लेकिन पत्थर नहीं टूटा। अंत में एक बार और मारने के बाद उसने कहा कि अब यह काम मुझसे नहीं हो सकता। अरे, जब यह पत्थर इतनी चोटें खाने के बाद भी नहीं टूटा है तो अब क्या टूटेगा। उसने पत्थर मंत्री को लौटा दिया और कहा कि मुझे खेद है लेकिन इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन वैसे भी मंत्री को मूर्ति बनवानी ही थी क्योंकि यह राजा का आदेश था। पुजारी ने उसे पत्थर वापस दे दिया। वह इस पत्थर को एक अन्य साधारण मूर्तिकार के पास ले गया। मूर्तिकार ने पत्थर पर प्रहार किया और वह टुकड़ों में टूट गया। जब पत्थर टुकड़ों में टूट गया तो उसने अपनी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने मूर्ति मंत्री को दे दी, जिसने बदले में उसे एक सोने की मुहर दी। अब मंत्री जाते समय केवल एक ही बात सोच रहा था कि यदि पिछले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता और यह किया होता तो यह सोने की मुहर उसकी होती। यह कहानी हमें बताती है कि कई बार हम कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं कर पाते, यह सोचकर कि अगर यह अभी तक नहीं हुआ है तो भविष्य में भी नहीं होगा। यह सिर्फ मेरा इरादा नहीं है। हां, मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में एक दिन धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। शायद उस समय जब आप उस काम को छोड़ रहे हों, अगली बार वह काम हो जाए और हम उसे कर सकें। हम हार मान लेते हैं और हम अपने लक्ष्यों और अपने सपनों को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपका काम कुछ समय के लिए नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए या हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाती है, कुछ के लिए जल्दी और दूसरों के लिए बाद में। यदि यह निश्चित रूप से प्रभाव दिखाता है तो हार मत मानो, बस कड़ी मेहनत करते रहो, नए तरीके खोजते रहो ताकि तुम्हारा काम हो जाए, ताकि तुम्हें अपने परिणाम मिले, ताकि तुम सफल हो जाओ, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वह सोने की मुहर नहीं है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो चिंता न करें, क्योंकि वे हमारे साथ गुलाब की तरह खेलना चाहते हैं। इसलिए हमें कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। क्या आपने कमल को कीचड़ में इतनी शान से लहराते देखा है? इसे ही जीवन के साथ समायोजन की कला कहा जाता है। मुस्कुराओ, जीवन बहुत सुंदर है और मुस्कुराने का कारण यह होना चाहिए कि भगवान हमसे प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे, आप चले जाएंगे और काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए और निडर बनकर अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। बहुत से लोगों को खुद पर विश्वास नहीं होता है। वे हमेशा सोचते हैं कि क्या मैं काम कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि अपने काम पर संदेह न करें। आप जो भी काम करें उसे आत्मविश्वास के साथ करें। इससे आपको काम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप खुश हैं तो प्रगति भी घर आएगी, और यदि आप बोझिल रहेंगे तो जीवन चिंताओं में व्यतीत होगा। इसलिए जीवन में थोड़ी सांस लेना सीखें, हल्के और सीधे चलना सीखें। हर जलते हुए दीपक के नीचे अंधेरा होता है, इसीलिए हर रात के पीछे एक सुबह होती है। लोग परेशानी देखकर डर जाते हैं, लेकिन हर परेशानी के पीछे सफलता होती है। यदि आप सफलता पाने के लिए किसी और चीज या किसी और के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यदि आपको बहुत अधिक लगाव है तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत अधिक लगाव
व्यक्ति में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है तो क्रोध और हताशा आती है, जिसके कारण सारा काम बिगड़ जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति आपके मूल्य को कभी नहीं समझ पाएगा, जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहते हैं। मुझ में 100 खामियां हैं, लेकिन एक जिद भी है। मैंने जिन्हें अपना माना है उन्हें कभी पराया नहीं किया। गुस्सा करने से सारा काम ही बिगड़ता है। गुस्सा न केवल काम बल्कि रिश्तों को भी बिगाड़ता है। इसलिए खुद को शांत और संयमित रखने की कोशिश करें। कौन कहता है कि स्वभाव और हस्ताक्षर कभी नहीं बदलते? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो हस्ताक्षर बदल जाएंगे, और अगर दिल पर लगी तो स्वभाव बदल जाएगा। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे न केवल आपका सम्मान करते हैं बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। कोई दोष नहीं, कोई अहंकार नहीं, बसने की कोई जगह नहीं। मैं धूल था, मैं धूल हूं और फिर धूल हो जाऊंगा। हर किसी को सम्मान की जरूरत होती है, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। जैसे तेज हवाएं जहाज को भटका देती हैं, वैसे ही मानवीय इच्छाएं विवेक को नष्ट कर देती हैं और लोगों को गुमराह कर देती हैं। वे जितने शांत होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। लोग सोच में इतने गलत नहीं होते, बस सबकी सोच अलग अलग होती है। रिश्तों के बगीचे में नियमों के पेड़ जैसा रिश्ता रखो, जो कड़वे सबक दे सकता है लेकिन दर्द के लिए मरहम का भी काम करता है। जो दिल से दिया जा सकता है वह हाथ है, जो शब्दों के माध्यम से नहीं और मौन के माध्यम से कहा जा सकता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। व्यक्ति को कभी भी उन पर गर्व नहीं करना चाहिए। शांति दुनिया की सबसे महंगी चीज है, जिसे आप केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है दूसरों तक मुस्कान फैलाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह एक दिन मर जाता है, और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह हमेशा याद किया जाता है। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं तो इन दोनों के बीच का समय हमारी इच्छा कैसे हो सकता है? यह जरूरी नहीं है कि हम हर जगह जवाब दें। हमें कुछ चीजें भगवान को भी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया केवल चुपचाप सुनती है। आप केवल पैसे के मूल्य को जानेंगे कि चाहे कितना भी अमीर हो। हां, हमें केवल दाल और रोटी ही खानी है। क्या करना है और कैसे करना है, इस बारे में बेहतर निर्णय लेने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां हैं और हम कहां जा रहे हैं। पैसा नए रिश्ते बनाता है, लेकिन कभी कभी सोच असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ देती है। सोचना एक बीमारी है, और जो बीमारी से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, यह बुरे समय में काम आएगा, जबकि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा समय नहीं आएगा। अंधे लोग दोष ढूंढते हैं। मेरे चरित्र में बहुत से लोगों को यह शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं जो वे अपने पैरों में पहनते हैं। वे आपका समर्थन करते हैं, लेकिन पीछे से कीचड़ फेंकते रहते हैं। एक अनोखा शौक रखो, हमेशा अपने होठों पर मुस्कान रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कैसे हो सकता है? अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो कोई कैसे रो सकता है? वह जीवन निस्संदेह कठिन होगा जहां पैसा नहीं है, लेकिन वह जीवन नरक होगा यदि कोई व्यक्ति पैसे की चिंताओं में डूबा रहता है, क्योंकि इसके कारण वह जीवन के इस आशीर्वाद को पैसे से दूर ले जाएगा और अपना महत्व खो देगा। वह यह करेगा, इसलिए जीवन में दानशील बनो। तुम्हें आसान जीवन नहीं मिल सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उन चिंताओं से बचो जो तुम्हें पैसे के साथ मुफ्त में मिलती है। यह कहने का उद्देश्य केवल यही है, पैसा कमाओ बेशक, बस न तो चिंता करो और न ही अपनी शांति को भूलो, लिखा हुआ भाग्य भी। यदि माथे के पसीने में बहाव आता है तो यह उलट जाता है। हां, मैंने जीवन में इतने सारे सबक सीखे हैं। यदि आप चिंतित रहेंगे तो आप खुद को जला लेंगे। यदि आप लापरवाह रहेंगे तो दुनिया जल जाएगी। किसी भी आदमी के भविष्य का मजाक उसके वर्तमान की स्थिति को देखकर न बनाएं, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह धीरे धीरे एक साधारण कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। भगवान हर कण में निवास करते हैं। भगवान सबसे छोटे जीवित प्राणी के दिल में भी निवास करते हैं। कोई भी जीवित प्राणी दर्द का अनुभव करता है, भगवान को दर्द का अनुभव कराता है। यानी आप किसी भी जीवित प्राणी को दर्द देकर अपने भगवान को खुश कैसे देख सकते हैं?
श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष न दें, अपने मन को समझें। आपके मन का परिवर्तन ही आपके सभी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वे निश्चित रूप से बदलती हैं। इसीलिए मनुष्य को साहस नहीं खोना चाहिए। भगवान कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करते हैं। वह उसे केवल वही देते हैं जिसके वह हकदार हैं। यहां कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा। लड़ना अपना है और देखभाल करना अपना है। हे अर्जुन, एक व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह पूरी आस्था के साथ अपनी इच्छित वस्तु के बारे में लगातार सोचता है। तो मन के हारने वाले हार जाते हैं और मन के जीतने वाले, यानी जिस तरह से सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, इसी तरह नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। और यह हमारे विचारों के माध्यम से है कि हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। केवल लगाव से मुक्त व्यक्ति ही इस दुनिया और अगले में खुशी पाता है। परिवर्तन दुनिया का नियम है। जिसे तुम मृत्यु मानते हो वही वास्तव में जीवन है। एक पल में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और अगले ही पल तुम गरीब हो जाते हो। बड़ा या छोटा, अपने मन से अपने पराये मन को मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके बन जाते हो। जहां प्रयास बड़े होते हैं वहां भाग्य को झुकना ही पड़ता है। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, साहसपूर्वक आकाश को छुओ, लेकिन केवल वहीं तक जहां तक जमीन साफ हो। देखो, शैली अलग है, मेरी सोच अलग है। हर कोई मंजिल का शौकीन है और मुझे हमेशा सही रास्ते ज्यादा देने वाले ने धोखा दिया है। चाहे वह प्यार हो, साथ हो या विश्वास हो, अपने आज में गहराई से काम करो, ताकि जब तुम कल उभरोगे तो तुम एक पल के लिए सबसे अलग दिखोगे। तुम चिंता से क्यों मरते हो? लोग हमेशा तुम्हारे अपमान के बारे में बात करेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो वास्तविक है उससे कभी मत डरो, जो कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा से रहा है और कभी नहीं होगा। नष्ट नहीं किया जा सकता। मृत्यु का कारण कोई बीमारी या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। कुछ लोग अपना जीवन एक ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बाद कर देते हैं जो उनकी परवाह भी नहीं करता है। केवल पत्थर पर पत्ते गिरते हैं। नजर से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। गलती की माफी मांगना बेहतर नहीं है, बल्कि सुधार करना है। अगर मांगो तो अपने भगवान से मांगो, जो तुम्हें दया देगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें भाग्य मिलेगा, लेकिन दुनिया से कुछ मत मांगो, क्योंकि अगर एहसान दोगे और नहीं दोगे तो शर्मिंदगी मांगो। जो लोग 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उन्हें मुझे बताना चाहिए कि सांसें गिनने से पैसा गिनना आसान है। अगर कोई आपकी उपस्थिति से अपने दुख भूल जाता है तो यह आपकी उपस्थिति का महत्व है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाती है। जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ काम करता है कि मेरा काम ही मेरा सब कुछ है, वह कभी नहीं हारता। यह आवश्यक नहीं है कि केवल दूसरों से अपेक्षा करके ही अपने जीवन से बचा जा सकता है। की गई अपेक्षाएं टूटने पर बहुत दर्द देती हैं, इसलिए इस पर विश्वास करो, आशा रखो, लेकिन केवल उस हद तक कि टूटने के बाद दर्द सह सको। आंसू, चाहे इंसान के हों या जानवर के, तभी निकलते हैं जब दिल में बहुत दर्द होता है। समृद्धि में दया, विपत्ति में धैर्य और संकट में सहिष्णुता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण जीवन के काम की सच्चाई है। जिसने कल कहा वह टल गया, जिसने परसों कहा साल बीत गए, जिसने आज कहा उसने राज किया, जो नहीं हुआ वह भी रहेगा। खुद सब कुछ खोने के बाद रोने का क्या फायदा? अंत में दिल पर बोझ का एहसास होगा। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे मत बनो कि तुम्हें अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां भी न दिखें। पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे पागल मत हो जाओ और पैसे की चिंता छोड़ दो। अकेले रहने में अपनी ही शांति है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के जाने का गम। एक गुस्सैल आदमी बकवास करता है, कभी कभी वह अपने दिल से भी बोलता है। देखो, सुई अपने नियमों के अनुसार चलती है, इसीलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप भी अपने नियमों का पालन करते हैं तो लोग भी आप पर भरोसा करेंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। यदि कोई बुरा काम करता है तो आपको उस काम का परिणाम भुगतना पड़ेगा। व्यक्ति को अपने ही जीवन में भुगतना पड़ता है। जैसे एक बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह हजारों लोगों में भी कर्म का फल तुम्हें ढूंढ लेता है। कुछ को गीता में ज्ञान नहीं मिला और कुछ को कुरान में विश्वास नहीं मिला। उस व्यक्ति को आकाश में भगवान कैसे मिलेगा जिसे मनुष्य में मनुष्य नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण जीवन में गरीबी, धन, बीमारी, स्वास्थ्य और सुख दुख आते हैं। दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, यह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ की पूर्ति करता है। जीवन से बस एक अनुभव सीखा। यदि आप अपनों के करीब रहना चाहते हैं तो चुप रहें, और यदि आप अपनों को करीब रखना चाहते हैं तो किसी भी बात को दिल पर न लें। लोग, यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो वह निश्चित रूप से करेगा, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कौन जानता है कि आपका भविष्य आज से बेहतर हो सकता है। जीवन समय के प्रवाह में है, यहां हर व्यक्ति तनाव में है। हमने पानी को दोष दिया है, यह नहीं देखा कि पानी में छेद है। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक कारण छिपा होता है, हर एक के पीछे एक उम्मीद होती है, और इस उम्मीद को जीवन कैसे कहा जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं थक गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं किसका साहस बन गया हूं। अपनी अच्छाई में इतना विश्वास रखो कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा वह निश्चित रूप से रोएगा। जब प्यार खत्म हो जाता है तो रिश्ता एक बोझ बन जाता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ बनने लगता है। रुको। जाने का अर्थ अनंत है और चलने का अर्थ अनंत है। हम सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें बहुत कुछ इकट्ठा करना होगा, लेकिन वास्तव में खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ खोना होगा। अनुभव हमें बताता है कि भले ही हम हमें कष्ट देने वाले को भूल जाएं, लेकिन अपनी परेशानियों में हमारा साथ देने वाले को कभी न भूलें। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे मुंह पर कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है, वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की इच्छाओं और चिंताओं से दूर रहने में सक्षम है, और इसके अलावा वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। न जाने कितने लोग रात को रोते हुए सोते हैं और फिर सुबह दुनिया के सामने झूठी मुस्कान की मदद से जागते हैं। सबकी हंसी का ख्याल रखो। बहुत अधिक मूल्य अर्जित करने के लिए पहले आपको बहुत मूल्यवान होना होगा, और जो मूल्यवान हैं वे कभी भी ऊंची या नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। इसलिए जीवन को शांति से बिताएं। भविष्य में आपको सपने मिलेंगे, आपको बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। पैसे और प्रसिद्धि को छोड़ दें, ऐसा न करें। सौभाग्य के साथ साथ आपको अच्छी प्रगति भी मिलेगी, लेकिन एक बार शांति का जीवन चला गया तो रोने के बाद भी यह फिर से नहीं मिलेगा। चाहे आप जीवन में कितना भी ऊंचा उठें, लेकिन अपने गरीबी और कठिनाई के दिनों को कभी न भूलें। चाहे कितने भी बुद्धिमानी से शब्द बोले जाएं, सुनने वाला उन्हें अपनी क्षमता और अपने मन में मौजूद विचारों के अनुसार व्याख्या करता है। जब आप संदेह से ऊपर उठते हैं और भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करने लगते हैं। यह एक व्यक्ति नहीं है जो एक व्यक्ति को धोखा देता है, बल्कि यह वह उम्मीदें हैं जो वह दूसरों से रखता है जो उसे धोखा देती हैं। कुछ तोड़ने के लिए पत्थर फेंकना जरूरी नहीं है। आवाज का लहजा बदलकर भी बहुत सी बातें तोड़ी जा सकती हैं। अगर दिल पर लोगे तो रोते रहोगे। इसलिए इंसान जैसा है वैसा ही उसके साथ रहना सीखो। जो रिश्ते को प्यार करता है वह तुम्हारी 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, और जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता वह तुम्हें एक छोटी सी गलती के लिए भी छोड़ देता है। यह हमें सांसों का नुकसान देता है। यह बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। जब हम अपनों को याद करना बंद कर देते हैं तो यह मौत जैसा लगता है। समय के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, लोग, सड़कें, भावनाएं भी, और कभी कभी हम खुद भी जीना सीख जाते हैं। अपने दम पर, दूसरों के बल पर केवल जनाजे उठाए जाते हैं। कभी कभी प्रकृति जानबूझकर हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देती है,
ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना बंद कर दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आपको चलना सीखना चाहिए। अगर मुरझा गए तो फिर खिल जाओगे। अगर दुखी हो, अगर किसी बात के बारे में बात करते हो, तो तुम एक बार फिर शांत हो जाओगे। अपने दिल से उन बेकार की चीजों को निकाल दो जो एक बार तुम्हारे दिल से गुजर चुकी हैं। तुम शांति से सो पाओगे। अगर ठोकर खाकर भी संभल न पाए तो यह मुसाफिर का नसीब है, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज पूरा कर ही दिया था। भगवान तुम्हारी नीयत से खुश होता है और भगवान तुम्हारे दिखावे से दुखी होता है। तुम अपनी खुशी कभी जाहिर नहीं कर सकते। तुम जा सकते हो, लेकिन अपने दर्द को जाहिर करने के लिए तुम्हें किसी खास की जरूरत होती है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल समय में ढूंढना नहीं पड़ता। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बना देता है। बहुत से लोगों ने देखा है कि वे जीवन में पैसे के पीछे हैं। वे मरने तक दौड़ते हैं। पैसा बचाने का मतलब कंजूस होना नहीं है। इसका मतलब है जरूरत के अनुसार सही जगह पर पैसा खर्च करना। जब विश्वास खो जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। यह वह कागज है जिसकी अपनी कोई कार्बन कॉपी नहीं है। यदि आप वर्तमान अप्रिय स्थिति से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करें। केवल एक मजबूत दिमाग से ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की शक्ति है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की हार उसी क्षण तय हो जाती है। यह तब होता है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। हम खेल जीतने के लिए पैदा हुए थे, सिर्फ देखने के लिए नहीं। इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। चलो थोड़ा शांति से जीते हैं। उन लोगों से दूर रहो जो हमारे दिलों को चोट पहुंचाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य आपकी दासी है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जो भी आपको मिल रहा है वह आपके लिए बेहतर है। आप नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। जिसने खुद को बदलते देखा है वह जीवन की हर स्थिति का सामना कर सकता है। इस दुनिया में हमने पैसे के कारण रिश्तों को बदलते देखा है। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम है और मतलब ज्यादा है। कुछ लोग धोखा देने के बाद भी माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये लोग प्यार के नाम पर धोखा देकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई और नहीं छीन पाएगा? जब जीवन में उड़ना लिखा है तो कोई भी हमें गिरा नहीं पाएगा। मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह जो भी कर्म करता है उसका भाग्य दूसरों के समान हो जाता है। अगर किसी को खुश देखकर आपका दिल दुखता है तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी पल में खुशी नहीं मिलेगी। अगर सपनों के लिए मेहनत करने में घुटन महसूस होती है तो जीवन में एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के भाग्य के लिए वह जिम्मेदार है। कोई निर्माता नहीं है, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर छात्र पूरे मन से मेहनत करता है तो वह परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होता है। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्तव्य ठीक से करेगा। रिश्तों को कैसे बनाए रखें, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर मुझे किसी का दिल नहीं मिलता तो किसी को मेरा दिल नहीं मिलता। सबसे भाग्यशाली वे हैं जिनके पास भोजन के साथ खुशी और बिस्तर के साथ नींद है। धन के साथ धर्म और भेद के साथ वीरता होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुझे दुनिया के मेले में कब तक रहना है। सबके दिल जीतो, यही जीवन का एकमात्र गहना है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने समाज और देश का विकास कर सकता है, और केवल उन्हीं को शिक्षा और ज्ञान मिलता है जिनमें जिज्ञासा होती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, इसकी शुरुआत बस खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो सोचो, इसे बदलो। गोल मोल बातें मत करो। अगर आपकी गलती आपके अपने हाथों से सुधर जाए तो यह किसी और के सुधारने से बेहतर है। अच्छा होना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे साबित करना, जो किसी को चोट न पहुंचाए और जिसे कोई और सुधार न सके, जो सुख और दुख से विचलित नहीं होता, जिसके मन में भय और चिंता में एक जैसे भाव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे बहुत प्रिय है। केवल सहने वाला ही समझ सकता है
कि वह कितने दर्द में है। दूसरे तो केवल इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। मनुष्य का मन क्रोध से नष्ट हो जाता है, यानी एक मनोदशा उत्पन्न होती है जिसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित होने के कारण मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य स्वयं को नष्ट कर लेता है। हम अपना पूरा जीवन यह सोचते हुए बिता देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम का नाम सत्य है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र तट पर चल रहा था। अचानक उसकी नजर एक चांदी की छड़ी पर पड़ी जो किनारे पर तैर रही थी। वह खुश हुआ और उसने तुरंत उस छड़ी को उठा लिया। अब वह छड़ी के साथ चलने लगा। अब जब धूप बढ़ी तो उसे समुद्र में नहाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वह छड़ी को एक तरफ रखकर नहाएगा तो कोई उसे ले जाएगा, इसलिए वह हाथ में छड़ी लेकर नहाने लगा। अचानक एक ऊंची लहर आई और जल्दी से छड़ी को बहा ले गई। वह बहुत पछताने लगा और दुखी होकर किनारे पर बैठ गया और रोने लगा। उसे दुखी और रोता देखकर संत ने पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। उसने स्वामी जी को नहाते समय बताया, मेरी चांदी की छड़ी समुद्र में बह गई। संत हैरान हुए और कहा कि वह छड़ी के साथ नहा रहा था। उसने कहा, अगर वह उसे किनारे पर रखकर नहाता तो क्या करता, तो कोई उसे ले जा सकता था। स्वामी जी ने पूछा, लेकिन वह चांदी की छड़ी लेकर नहाने क्यों आया था? अब आदमी ने कहा, वह छड़ी के साथ नहीं आया था, वह यहीं मिली थी। आदमी की बातें सुनकर स्वामी जी हंसे और कहा, अगर वह तुम्हारी नहीं है तो कैसा दुख या दर्द। कभी कभी कुछ खुशी अनायास ही मिल जाती है, कभी कभी यह कड़ी मेहनत और कष्ट से मिलती है। जो खुशी अनायास मिलती है वह भगवान से मिलती है, और उसके लिए धन्यवाद। हमारे पास उसे खर्च करने का समय नहीं होता है। मनुष्य उन सभी खुशियों को गिनने में व्यस्त है जो उसके पास नहीं है, जैसे शानदार बंगले, शानदार कारें, पद, शक्ति आदि। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे यह सब भूलकर अगली यात्रा पर जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो समय बीत गया है उसका पछतावा न करें। इसके अलावा भविष्य की भी चिंता न करें। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे? तुमने क्या खोया? तुमने क्या बनाया? क्या नष्ट हो गया? न तुम कुछ लाए थे जो तुमने यहां से लिया, जो तुमने दिया, तुमने यहां दिया, जो तुमने इस भगवान से लिया, जो तुमने उसे दिया। तुम खाली हाथ आए थे, हाथ ही जाना पड़ेगा। जो आज तुम्हारा है कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम उसे अपना मानकर खुशी में डूबे हो और दिखावे की यह खुशी ही तुम्हारे दुखों का असली कारण है। रिश्ते खून के नहीं होते, वे भावनाओं के होते हैं। अगर एहसास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कुछ सच हम पहले से ही जानते थे, हमें बस यह देखना था कि लोग कितना झूठ बोल सकते हैं। पैसा मानव इतिहास में सबसे खराब खोज है, लेकिन इंसानों, किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करने के लिए सबसे विश्वसनीय सामग्री हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने का कारण है। केवल कोई समझता है, कड़ी मेहनत करो, क्योंकि कड़ी मेहनत से शरीर मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है, दिल दया से भर जाता है और जेब पैसे से भर जाती है। तुम बहुत चिंतित होगे कि पैसा कहां जाएगा और कैसे आएगा, लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? अगर यह तुम्हारा हक का पैसा है, यह भाग्य का है, तो यह कहीं नहीं जाएगा और तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। हमारे जीवन में एक समय आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। हम चाहे किसी को कितना भी अपना मान लें, एक दिन लोग हमें बुरा साबित कर देते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे स्वीकार करो। यदि संभव हो तो उससे दूर रहो, लेकिन खुद को खुश रखो, क्योंकि यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मृत्यु के बाद सभी रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ ही दिनों में हम अपनों को भूल जाते हैं। कोई भी जीवन भर किसी के लिए नहीं रोता। समय के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। अपनाने के लिए 1000 गुण भी कम है और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। अपना जीवन इस तरह से जियो कि यह न केवल तुम्हें खुशी दे, बल्कि दूसरों को भी चोट न पहुंचाए। अगर जीवन रहा तो तुम बहुत पैसा कमाओगे, लेकिन चाहे कितना भी पैसा जीवन रहे, तुम जीवन में कभी किसी को वापस नहीं ला पाओगे। अगर कोई तुमसे जलता है
तो उन्हें तुमसे जलने दो। हमेशा याद रखो कि जो चीज जलती है वह एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार हो या वस्तु या कोई व्यक्ति। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया? एक सिक्के से ज्यादा इंसान के रिश्ते गिर गए हैं। जब किसी के पास बहुत पैसा होता है तो वह व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। इसे कागज के कुछ टुकड़े मत समझो। पता नहीं कितनी शांति का गला घोंटना पड़ता है इसे अपने पास रखने के लिए। किताबों का महत्व अपनी जगह है। हर कोई केवल वही याद रखता है जो समय और लोग सिखाते हैं। याद रखो कि तुम उन लोगों से बड़े हो जो तुम्हें कष्ट देते हैं। कठिनाइयों से बाहर निकलने का एक रास्ता है। अगर इस बात को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कठिनाइयां ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। सम्मान उन्हें दिया जाता है जो इसके हकदार हैं, उन्हें नहीं जो सम्मान की मांग करते हैं। यदि आप कोई भी काम करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचते हैं तो काम ठीक से नहीं होगा। पहले अपने पूरे प्रयासों से काम पूरा करो और उसके परिणामों के बारे में मत सोचो। हमारे भगवान स्वयं परिणाम देते हैं। मन कभी कभी सही और कभी कभी गलत सोचता है क्योंकि आत्मा में प्रेम होता है। संस्कार भी होते हैं और घृणा भी। हम जिस संस्कार का अधिक उपयोग करते हैं वह हमारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है। क्या तुम प्यार चुनते हो या नफरत? आलोचना से कभी मत डरो। केवल जीवित लोगों की ही आलोचना होती है। प्रशंसा तो केवल यह मृत्यु के बाद ही होती है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुलाता है जिसकी खुशी के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। पहचान से जो काम मिलता है वह थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से जो पहचान मिलती है वह जीवन भर रहेगी। इसलिए पैसे के लालच में अपनी प्रतिष्ठा या नाम खराब न करें। अपना नाम ऐसा बनाओ कि उस काम के लिए तुम्हारा नाम सबसे अच्छी जगह पर लिया जाए और तुम्हें वहां हर स्थिति में याद किया जाए। खुद को किसी भी काम में व्यस्त रखो क्योंकि एक व्यस्त आदमी तुम्हें दुखी होने का समय नहीं मिलता। सफलता पानी है, इसलिए एक बात गांठ बांध लो। भले ही तुम्हारे पैर फिसल जाएं, तुम्हें उन्हें कभी फिसलने नहीं देना चाहिए। एक दिन तुम्हें समय और दुनिया से नहीं बल्कि खुद से शिकायत होगी कि जीवन तुम्हारे सामने था और तुम दुनिया में उलझे रहे। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे जाने का नहीं। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि इस दौड़ में तुमने क्या खो दिया है, बल्कि यह सोचो कि आगे की यात्रा में तुम और क्या हासिल कर सकते हो। दिल से बैठो। परिदृश्य बदलने वाला है जिसकी तुमने शायद उम्मीद छोड़ दी थी। वह सपना सच होने वाला है। पैसे पर जीना सही है, लेकिन उस पर मरना गलत है। कुछ लोग पैसा कमाकर जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और जीवन भर पैसे के पीछे भागते हैं। वे केवल पैसे के पीछे भागते हैं। अंत में जब ये कदम थक कर रुक जाते हैं तब वे जीवन का असली अर्थ समझते हैं। दोस्तों, अगर कुछ लोगों ने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा होता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। जैसे अगर द्रौपदी ने दुर्योधन से यह न कहा होता कि तुम अंधे हो। यह बड़ी बात नहीं है अगर किसी व्यक्ति का बेटा भी अंधा हो। शिशुपाल और शकुनी हमेशा कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। सबक यह है कि कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। पांडव अपने भाइयों से मत लड़ो चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जब किसी समस्या का समाधान शांति से नहीं हो सकता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। कायर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उनसे कहा कि यहां न तो कोई मरता है और न ही कोई मारता है। सब कुछ केवल एक साधन है। आत्मा शाश्वत है, यानी यह अमर है, और इसलिए मरने से क्यों डरना। जीवन में हमेशा दानशील, उदार और दयालु होना काम नहीं करता। महाभारत जिस तरह कर्ण के जीवन में उतार चढ़ाव हैं, उससे हम सीखते हैं कि इस क्रूर दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसलिए समय के अनुसार बदलना आवश्यक हो जाता है। इसलिए केवल वही परिवर्तन उचित है जो सभी के लिए फायदेमंद हो। तो कर्ण ने खुद को बदला और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वह महान नहीं बन सका क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज को लाभ नहीं पहुंचाता। कर्ण को समाज द्वारा तिरस्कृत किया गया था। वह एक महान योद्धा था,
जो समाज में बहुत योगदान दे सकता था, लेकिन समाज उसे महत्व नहीं देता क्योंकि उसके मन में समाज को नष्ट करने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंडित किया गया है और कर्ण को आज भी यह मिल रहा है। यदि वह समझता है कि समाज व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है, ये केवल एक हिस्सा है, हमने इसे बनाया है, तो शायद उसने समाज को बदलने की कोशिश की होती और समाज से नफरत नहीं की होती। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें